नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम NLP के विषय में चर्चा करेंगे। ये NLP क्या होता है? इसका मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके कारण आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अपने फेलियर को सक्सेस में बदल सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल इशू व रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एडिक्शन या डिप्रेशन, इन सब प्रॉब्लम को NLP की टूल्स व टेक्निक्स के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं और अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। आज इसी NLP टेक्निक को संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिंदगी को बेहतर रूप से जीने के लिए जिस प्रकार अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत आवश्यक और ज़रूरी हो जाता है, उसी प्रकार अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। कई बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों को कई तरह के मेंटल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, जिससे कि उनके रोज़मर्रा के कामों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मन को शांत व एकाग्र बनाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपके लिए साइकोलॉजिकल अप्रोच आजमाना बेहतर माना जाता है। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है जिसमें व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एनालाइजिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये थेरेपी आपके थॉट्स, लैंग्वेज, बिहेवियर इत्यादि से जुड़ी होती है। NLP का मतलब है, N मीन्स न्यूरो। न्यूरो का मतलब हुआ कि हमारे ब्रेन में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। ये हमारी सारी लर्निंग एक्सपीरियंस से के रूप में यहाँ स्टोर्ड रहते हैं। यानी लर्निंग हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस व अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी होती है। इसके अंदर L डिनोट करता है लिंग्विस्टिक। हमारे कम्युनिकेशन के लिए ये लैंग्वेज को दर्शाता है। लैंग्वेज दो प्रकार की होती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल हमारे शब्दों द्वारा व्यक्त की जाती हैं तथा नॉन वर्बल हमारी बॉडी लैंग्वेज से, यानी कि बॉडी ऑर्गन के मूवमेंट से, फेस एक्सप्रेशन से, आईज के एक्सप्रेशन वगैरह से की जाती हैं। तो कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की होती हैं। न्यूरॉन के अंदर हमारे ओल्ड एक्सपीरियंसेस पड़े रहते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को गाइड करते हैं। यही हमारा बिहेवियर पैटर्न भी बनाते हैं। अगर हमें अपने बिहेवियर व पर्सनैलिटी में बदलाव लाना है, सकारात्मक बदलाव लाना है, तो हमको अपने कम्युनिकेशन पैटर्न को बदलकर माइंड में पड़े हुए न्यूरॉन के एक्सपीरियंसेस व लर्निंग को बदलना होगा। इसी प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कहा जाता है और ये पूरा सिस्टम जिस तरह से काम करता है उसे NLP टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक के जरिए हम अपने और आपको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने बिहेवियर व थॉट प्रोसेस को बदल सकते हैं, एंग्जाइटी व डिप्रेशन किसी हद तक भी दूर कर सकते हैं। NLP टेक्निक से हमें पता चलता है कि कैसे हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन के एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं उनसे हमारी लैंग्वेज गाइड होती है और हम अपनी लैंग्वेज में परिवर्तन करके न्यूरॉन के एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी व बिहेवियर बदल सकते हैं। अब समझते हैं कि NLP काम कैसे करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका न्यूरॉन एक्सपीरियंस बिल्कुल नील होता है, वो एक क्लीन स्लेट होता है। बड़ा होते होते वो सारी बातें सीखता रहता है। रिपीटेड एक्टिविटीज़ करते करते वो हैबिट डेवलप करता है और ये हैबिट व बिहेवियर उसके रिपीटिशन से बनते रहते हैं, राइट। और धीरे धीरे उसके माइंड में न्यूरॉन के पैटर्न बनने लगते हैं। उन्हीं न्यूरॉन पैटर्न के द्वारा बच्चे का बिहेवियर फ्यूचर में गाइड होता है, उसका साइकोलॉजिकल व एक्सप्रेसिव बिहेवियर बन जाता है।
साइकोलॉजिकल बिहेवियर का मतलब है कि किस तरह हमारे विचार हमारे माइंड में परमानेंट पैटर्न प्रोड्यूस कर देते हैं। एक्सप्रेसिव बिहेवियर का मतलब हमारी वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज जो होती हैं वो कैसी हैं, ये एक्सप्रेसिव बिहेवियर से पता चलता है। ये दोनों बिहेवियर हमारी माइंड में पड़े न्यूरल पैटर्न से गाइड होते हैं। तब उस बच्चे में सारी हैबिट व इंफॉर्मेशन न्यूरल पैटर्न के रूप में धीरे धीरे इंस्टॉल होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, और न्यूरल पैटर्न उसे फ्यूचर में बिहेवियर के रूप में गाइड करते हैं। इसे एनएलपी कहते हैं। हमारे माइंड में जो अनहेल्दी या टॉक्सिक विचार आते हैं उसका कारण हमारे ब्रेन में स्टोर्ड न्यूरॉन पैटर्न है। उन अनहेल्दी बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमें माइंड में पैटर्न को बदलना पड़ेगा, उनको रिवायर करना पड़ेगा। ये चेंजेस एनएलपी द्वारा ही किए जा सकेंगे। हमें रिपीटेडली न्यू बिहेवियर क्रिएट करना होगा ताकि माइंड में न्यू न्यूरल पैटर्न की रिवायरिंग हो सके। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले कुछ वीडियोस में हम कुछ और ह्यूमन बिहेवियर जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसे टालने वाला संस्कार कहते हैं, व टबैको और लिकर के एडिक्शन को एनएलपी टेक्निक से समझेंगे और उनको दूर करने की विधि विस्तार से डिस्कस करेंगे। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय।